हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। किसी के मुंह से निकली हुई कोई बात अगर ठीक वैसे ही साबित हो जाए जिस रूप में वो कही गई हो, तो ये जल्द ही अंधविश्वास का रूप ले लेती है। कहा तो ये भी जाता है कि समाज में 3 कदम चलने पर एक अंधविश्वास जरूर मिलता है। आज हम बात करेंगे छींक यानी स्नीज के विज्ञान की। साथ ही साथ हम छींक के पीछे व्याप्त अंधविश्वास का विश्लेषण भी करेंगे। आजकल छींक को लेकर डर है। जैसे ही हमें या किसी और को छींक आती है तो हम डर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि कहीं कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। वास्तव में छींक शरीर का एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन है, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। लेकिन छींकते समय नाक और मुंह को जरूर ढकना चाहिए। आमतौर पर छींक तब आती है जब नाक में किसी बाहरी पदार्थ के घुस जाने से उसके अंदर की झिल्ली में खुजली या एलर्जी पैदा होती है। नाक से तुरंत हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है और वो शरीर की मांसपेशियों को आदेश देता है कि इस पदार्थ को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। इस आदेश पर शरीर तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। छींक आने की प्रक्रिया में पेट, छाती, डायफ्राम, गला और आंखें, ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं और नाक में पहुंचे अनचाहे कण को छींक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी एक छींक से काम नहीं चलता तो कई छींकें आती हैं। जुकाम में छींकें इसलिए आती हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारी नाक के भीतर की झिल्ली में सूजन आ जाती है और उसमें पैदा हुई खुजली से छींक आ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छींक की गति 100 मील प्रति घंटा हो सकती है और इसके साथ करीब 1 लाख कीटाणु बाहर हवा में आ जाते हैं। छींकने के दौरान हमारे अन्य अंगों के साथ दिल की धड़कनों पर भी इसका असर पड़ता है और छींकते वक्त हमारे दिल की धड़कन 1 मिलीसेकेंड के लिए रुक जाती है। आपको बताते चलें कि 1 मिलीसेकेंड 0.001 सेकेंड्स के बराबर होता है। किसी काम को करने से पहले छींक आ जाए तो वो काम निष्फल समझा जाता है। यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान छींक आ जाए तो अशुभ माना जाता है, जो गलत है। छींक आने पर आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुक कर जाने की मान्यता भी प्रचलित है। अगर इस अंधविश्वास की गहराई में जाएं तो आज कोरोना वायरस के दौर में इस मान्यता की सच्चाई समझ में आती है, जो कभी हमारे बुजुर्गों के प्रैक्टिकल में रही होगी। आज वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि पीड़ित मरीज की खांसी या छींक से कोरोना वायरस हवा में न केवल कई मीटर दूर तक का सफर कर सकता है, बल्कि कई घंटों तक हवा में मौजूद रह सकता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि WHO और अमेरिका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के वर्तमान निर्देश पुराने पड़ चुके मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें ये बताया गया है कि खांसी, छींक और श्वसन प्रक्रिया में कैसे गैस क्लाउड बनते हैं। हालांकि शोध की लेखिका और MIT की एसोसिएट प्रोफेसर लीडिया बाइरोउइबा ने चेतावनी दी है कि खांसी या छींक के कारण पीड़ित के मुंह से निकलने वाली वायरस युक्त सूक्ष्म बूंदें 23 से 27 फुट यानी 7 से 8 मीटर तक दूर जा सकती हैं। हालिया खोजों में सामने आया है कि खांसी या छींक से हवा भरे हुए बबल्स बनते हैं, जो परिवेशी वायु में दूर तक का सफर करते हैं। इन बुलबुलों में विभिन्न आकार की बूंदें होती हैं, जो अलग अलग दूरी तक हवा में पहुंच जाती हैं। इस जर्नल में प्रकाशित शोध के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल WHO के निर्देश पर चल रहा सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला कोरोना वायरस से निपटने में प्रभावी साबित नहीं होगा। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन नए शोध के हिसाब से देखा जाए तो 1 मीटर की बजाय ये दूरी बढ़कर 8 से 9 मीटर तक करने पर ही असली लाभ मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में जारी निर्देश किस मॉडल पर आधारित हैं? इस सवाल का जवाब है सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में WHO और अमेरिका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र
यानी CDC के वर्तमान निर्देश 1930 के पुराने पड़ चुके मॉडल पर आधारित हैं।